कई प्रकार के देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो चाहती है कि हम मानव बने, मनुष्य रूप में जन्म लें, पृथ्वी पर जन्म लें। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्यों चाहते हैं जबकि उनके पास में पूरी शक्तियाँ रहती है, मनुष्य से ज़्यादा शक्तियाँ रहती है? वो भी ये चाहते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म ले। उसका कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, असुर हैं, तो इनका जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ नहीं होता है ना। शरीर के रहस्य का जो एपिसोड है आप उसको पूरा देखिए तो आप समझ जाएंगे। और दूसरा इसका कारण ये है कि मनुष्य ही ध्यान के द्वारा अपने सोर्स तक पहुंच सकता है। आपका जो सूर्य है, आपकी जो आत्मा जिस सौर मंडल से आई है, उसका जो सूर्य है उससे जुड़ा हुआ है। आपके शरीर का एक हिस्सा, आपकी जो आत्मा है उससे जुड़ी हुई। आपका जो स्रोत है आत्मा का, आप उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस साधन की आवश्यकता है वो होता है 5 तत्वों द्वारा निर्मित मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों द्वारा निर्मित और उसमें लगी हुई आत्मा, ये 2 साधन हैं। इनके द्वारा ही सोर्स तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े देवता मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो यही इसका आधार है। ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान लगाना, उसका जो आधार है वो यही है कि 5 तत्वों का जो शरीर है उसको बैलेंस करना, उसके बाद में ध्यान के द्वारा अपने सोर्स तक पहुंचना, ये इसका आधार है। ठीक है। अब ध्यान के लिए कई प्रकार के बड़े बड़े ध्यान केंद्र चल रहे हैं। रजनीश के चल रहे हैं, उनके जो योग केंद्र है उसमें लाखों की भीड़ आती है, भारतवर्ष में चल रहे हैं। इसके अलावा राधा स्वामी वाले हैं, बहुत सारे हैं। ध्यान योग के लिए ब्रह्म कुमारी वाले हैं। तो ये क्या है, ये ध्यान योग के केंद्र चलाते हैं। कई लोग आते हैं, सुबह से ध्यान लगाना शुरू करवा देते हैं। ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगवाना शुरू करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर किसी की प्रोग्रेस होती है, किसी की नहीं होती है। लेकिन काफ़ी लोग इस संबंध में अब जागरूक हो चुके हैं और होंगे। जैसे जैसे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उससे संबंधित लोगों के प्रति जागृति आएगी, लोगों में जागृति आएगी। उसके जितने भी नियम हैं या फिर जो भी योग है, ध्यान है, पूजा पाठ है, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए लोगों में अब जागृति आना शुरू हो गई है। ठीक है। तो ये काफ़ी समय से ध्यान करवाते आ रहे हैं, मेडिटेशन करवाते आ रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में जाते तो बहुत सारे लोग हैं, करते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको फ़ायदा नहीं होता है। तो मेडिटेशन से फ़ायदा क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है और हम उससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, है ना, इसी एपिसोड में आपको आगे बताया जाएगा। देखो, मेडिटेशन के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका ध्यान लगाने का समय आ जाना चाहिए। आपके जो शरीर का रहस्य, आप अगर वो एपिसोड देखेंगे ना, तो यदि आपका ध्यान लगाने का समय अगर आ गया है तो ही आप ध्यान लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए कि आपके, जैसे बताया था शरीर के रहस्य में, कि जो आपकी जो दशाएं चलती हैं ग्रहों की, सभी ग्रहों की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप पर असर करती है। तो मान लो अगर ख़राब ग्रह की फ्रिक्वेंसी आप पर असर कर रही है तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर राहु की दशा चल रही है या फिर चंद्रमा की दशा चल रही है तो ये इस समय में ध्यान लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में वैसी घटनाएं होने लग जाती हैं, है ना। अचानक से कुछ नुकसान हो गया है, ठीक है, या फिर नौकरी चली गई है,
शादी टूटने की कगार पे है और आप ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान नहीं लगेगा उस समय पे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें सुधार करना चाहिए, और उसके बाद में जो इसकी जो दूसरी प्रोसेस है, मतलब कि आपका ध्यान आप लगा रहे हैं तो एक तो उसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। और उसकी जो दूसरी प्रोसेस है वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ध्यान किस पर लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। कई लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए भी उनका ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें गुरु की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप जिस संस्थान से जुड़े हैं, वो जिन गुरु से संबंधित है ना, जिस गुरु से संबंधित है वो, उसकी पावर क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आप ध्यान में कितना गहरा जा सकते हैं, लगेगा नहीं लगेगा। एक गुरु का रहस्य एक नया एपिसोड बनेगा, उसमें गुरु से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। गुरु किसको बनाना चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, है ना, और हमको उन्नति आगे करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, ठीक है, ये एक अलग विषय है। लेकिन गुरु की पावर होना चाहिए, जब जाके आपका ध्यान लगेगा। तो ये दो चीज़ें इसमें होना चाहिए। एक तो समय के हिसाब से आपका वो समय आ जाना चाहिए कि आपका ध्यान लगने का समय आया। अगर नहीं आया है तो आपको वैसा शरीर के रहस्य में आप जाके देखिएगा, तो आपको वैसा अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा कि आपका ध्यान लगेगा, योग में आपका ध्यान लगेगा। दूसरा, जहाँ पे आप जा रहे हैं या जिससे आप संबंधित हैं, जिस संस्था से, जिस गुरु से आप संबंधित हैं, उसमें इतनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा, या तो अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी सेट करनी होगी, और रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको मेडिटेशन प्रारंभ करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त ही इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है। रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उगने के पहले का जो 1.5 घंटा होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सब जगह अलग अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त आप उसमें उठ के और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। उस समय होता क्या है, उस समय पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो काफ़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है। जो सोर्स से आपकी कनेक्टिविटी होती है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि उस समय पर जो वाइब्रेशन का जो लोड होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे ही सूर्य उगता है, वैसे तो फिर प्रार्थनाएं चालू हो जाती हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, जो चर्च हैं वहाँ पे लोग वग जाना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या है, धीरे धीरे जो लोड बढ़ने लग जाता है अंतरिक्ष की तरफ, जो हमारा जो वाइब्रेशन जाता है तो उसका लोड बढ़ने लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा समय होता है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उस समय पर ध्यान लगाना आप शुरू कीजिए। आपको एक अच्छे आसन पर बैठना है, साफ मन से आप उस पर बैठिए। पूर्व की तरफ मुँह करके बैठिए, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठिए। अब इसमें भी क्या है कि इसका कारण भी ये है कि पूर्व और उत्तर जो होते हैं, वहाँ पे जो आत्माएं निवास करती है वो पॉजिटिव आत्माएं होती हैं, है ना। वो आपको प्रभावित करती है और आपके सोर्स को जगाने में वो वहाँ से वाइब्रेशन फेंकती है, और आप उसको कैच करते हो और आपकी आत्मा के सोर्स तक आप पहुँच सकते हैं। दक्षिण की तरफ यदि आप मुँह करेंगे या दक्षिण पश्चिम की तरफ आप मुँह करेंगे, तो उस समय वहाँ पर बुरी आत्माओं का निवास होता है। वो वैसी आपको फ्रीक्वेंसी फेंकेंगे, वैसा प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप अगर ध्यान लगाएंगे तो चारों तरफ आपका ध्यान जाएगा, है ना। जो वाइब्रेशन है चारों तरफ होंगे, ठीक है। तो अगर आप गलत दिशा में मुँह करके ध्यान कर रहे हैं तो आपको सफलता काफ़ी देर से मिलेगी, ठीक है। तो सही दिशा में सही समय पर आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी होता है कभी कभी कि हम ध्यान लगाने बैठते हैं, ध्यान लगता नहीं है। अब ध्यान लगाना किस पे है, ये भी एक जानकारी होनी चाहिए जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो ध्यान काफ़ी, आपको जो योग गुरु है वो बताएंगे अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए,
सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो इस पे जो ध्यान लगता है वो इतने समय के लिए लगता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट 2 मिनट तक इस पे ध्यान लगाते हैं और उसके बाद में फिर वही विचार आने लग जाते हैं। विचारों का एक झुंड आता है, कभी क्या विचार आ रहा है, कभी घर की टेंशन, ईएमआई की टेंशन, बच्चों की फ़ीस की टेंशन, शादी की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, सारी जो अगर आपका समय ख़राब है ना तो आपको ये सारी चीज़ें होगी, आपको टेंशन ज़्यादा रहेगी, ध्यान सांसों पे तो क्या लगेगा, टेंशनों पे ज़्यादा लगेगा। तो आप मेडिटेशन का सिर्फ दिखावा करेंगे, मेडिटेशन होगा नहीं, ध्यान होगा नहीं, योग होगा नहीं। आप 1 साल 2 साल भी कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो ध्यान किसका करना है आपको और कैसे करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और उनको पता नहीं होता है, और उनको ना तो पता नहीं होता, इसके कारण से उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें, बकवास चीज़ें, है ना। तो सही प्रोसेस से सही चीज़ करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपके जो समय चल रहा है उसको अपने अनुकूल बनाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान लगाना भी शुरू कीजिए, सही दिशा में बैठिए। सांसों पे यदि आप ध्यान लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए कारगर होता नहीं है। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए होता है, इससे ज़्यादा बड़ा कारगर होता नहीं है। तो आपको जो ध्यान लगाना है वो आपको अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। आज्ञा चक्र होता है दोनों आँखों के बिल्कुल बीच में, जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आत्मा का निवास होता है, वो होता है आपका आज्ञा चक्र। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान लगाना है। अब बिना किसी सहायता के आप ध्यान लगा नहीं सकते, मतलब बिना किसी साधन के आप ध्यान लगा नहीं सकते। आपको किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी, या तो आपको किसी मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साकार मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके आपका ध्यान लगना शुरू होगा। लेकिन मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ। आप ओम का उच्चारण करिए। ओम का आप उच्चारण करेंगे क्योंकि जो ओम है वही ईश्वर का वाइब्रेशन है। जब परमात्मा का रहस्य ऐसा एपिसोड बनेगा तो उसमें इसके रहस्य के बारे में पूरी तरीके से बात की जाएगी, पूरे रहस्य बताए जाएंगे। तो आप ओम का उच्चारण शुरू कीजिए। यदि बोल के कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या है कि जो आपके शरीर के जो कण हैं और आपकी आत्मा के जो कण हैं वो वाइब्रेट होते हैं और फिर वैसी फ्रिक्वेंसी, वैसी तरंग दैर्ध्य फेंकते हैं। तो आप उसका उच्चारण शुरू कीजिए। यदि आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मानसिक रूप से उसका उच्चारण शुरू कीजिए। आप उसका उच्चारण शुरू करेंगे, मन में शुरू कीजिए, मन में। यदि आप उसका उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो आपके जो वाइब्रेशन है वो आपके सोर्स तक आपको ले जाएंगे, आपकी आत्मा को जागृत करेंगे। पहले तो आप आत्मा तक पहुँचेंगे और फिर उसके माध्यम से आप उसके स्रोत तक जाएंगे। वो किस सौरमंडल से आई है, किस सूर्य से आई है, वो यात्रा आपकी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। तो यात्रा जब आपकी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, तब आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। और ये भी एकदम से नहीं होगा, इसमें भी थोड़ा समय लगता है। कम से कम 10 दिन 15 दिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना मेडिटेशन में बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को जब मेडिटेशन करते तो काफ़ी लोगों को नींद आ जाती है, झटके आने लग जाते हैं। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो उनका जो शरीर है और उनकी जो आत्मा है उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें तालमेल नहीं होता है, इसलिए नींद आ जाती है। ठीक है, ऊँघने लग जाते हैं, नींद आ जाती है तो वो ऊँघने लग जाते हैं। नींद आना एक अलग होता है और साधना में लीन होना एक अलग बात होती है। ठीक है, विचारों का जब प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है तो नींद आ जाती है। विचार जब शून्य हो जाते हैं तब आप साधक बन जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। तो आप ध्यान लगाइए, सही समय पर ओम का उच्चारण कीजिए, मानसिक रूप से उसका उच्चारण कीजिए। धीरे 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 आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका जो स्रोत है, आपकी जो आत्मा है, वो धीरे धीरे
जागृत हो रही है, उसमें शक्ति आ रही है, आपको ऐसा लगने लगेगा ऑटोमेटिक होगा ये, किसी योग गुरु की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर मिल जाए और अच्छा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तब उसको धीरे धीरे जागृत कीजिए, आत्मा को स्पंदित कीजिए, शरीर को स्पंदित कीजिए, वहाँ से वाइब्रेशन निकलेंगे, वो आपके स्रोत तक आपको ले जाएंगे, और फिर उसके स्रोत तक आप जाएंगे, फिर उसके स्रोत तक जाएंगे। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। और वैसे इसमें डीप में जाएं तो काफ़ी इसके अंदर बहुत बड़ा इसका जो संसार है वो काफ़ी बड़ा है। साधना का जो संसार है, काफ़ी नॉलेज है उसके अंदर, उसमें कितने चरण होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, फिर उसमें आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन बिना अच्छे गुरु के ये आप मत कीजिए, आप सिर्फ ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान से आप धीरे धीरे आप आत्मा को जागृत करना शुरू कीजिए। तो इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं, इसी को ही साधना कहते हैं, ध्यान लगाने को ही साधना कहते हैं। आप ये तो एक अच्छी प्रकार की साधना मैंने आपको बताई है कि आप ये करना शुरू कीजिए तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। इसमें बुरी साधनाएं भी होती हैं, आप देखते होंगे ना। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ को साध लिया। साध लिया का मतलब ये होता है कि उस चीज़ में, उस कला में, उस विषय में आप पारंगत हो गए, है ना। आप पारंगत हो गए, आपको उसका बहुत नॉलेज हो गया है, काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया, तो आपने उस चीज़ को साध लिया है। वैसे ही यदि आपको आत्मा को साधना पड़े तो आप धीरे धीरे उन्नति करते जाएंगे। आप आत्मा को साधिए, आप उसके स्रोत को साधिए, प्रकाश को साधिए। ठीक है, तो साधना अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपने देखा होगा ना कि जो बुरे लोग होते हैं वो यदि साधना करेंगे तो वो बुरी साधना होगी, बुरे लोगों की साधना होगी, वो उनको साधेंगे, उनको सिद्ध करेंगे, उनसे पावर खींचते हैं। जब काली दुनिया का रहस्य ऐसा एपिसोड बनेगा तो आपको पूरी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ से पावर खींचते हैं, पावर का खेल है ये। वाइब्रेशन चलते हैं, तरंग दैर्घ्य चलती है, तो वह कौन सी तरंग दैर्घ्य को आप खींच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा चलेगा। बुरी आत्माएं भी होती है तो बुरी आत्माओं से भी पावर खींची जाती है, अच्छी आत्माएं होती है वहाँ से भी पावर खींची जाती है। ठीक है, तो ये एक रहस्यमय चीज़ें हैं। तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव आत्माएं आपसे जुड़ेगी, देवी देवता आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और आपके जीवन में फिर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, सफलता बढ़ती जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे। आप खुश रहने लगेंगे, आपके साथ में फिर सब सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। अब इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि आपकी आत्मा की पावर कितनी है। ठीक है ना, आप साधक बनना तो चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी आत्मा में पावर ही नहीं है, जो बल्ब है उसमें करंट आ रहा है तो कितने वाट का बल्ब है और कितना करंट उसमें आ रहा है, तो वो उतना प्रकाशमान होगा। यदि ज़रूरत से ज़्यादा आ गया शॉर्ट हो जाएगा, ज़रूरत से कम आ गया तो वो इतना जलेगा नहीं, है ना, बुझेगा बार बार, बंद होगा बार बार, डिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी देखा जाता है, इसमें भी बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है इसके अंदर, कि आपकी आत्मा की पावर कितनी है और आप किस सोर्स से कितनी शक्ति खींच सकते हैं, आपके जो सोर्स है उससे कितनी शक्ति खींच सकते हैं, इसमें बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि मान लो मोबाइल है ना, मोबाइल आपका शरीर हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल है वो आपका शरीर है। ठीक है, उसमें जो सिम लगी है वो आपकी आत्मा है। सिम से चलेगा ना, कोई सा भी मोबाइल है वो सिम से चलेगा, सिम लगेगी तभी वो एक्टिव होगा और वो फिर आप उससे कॉल कर पाएंगे। तो मान लीजिए वो आपकी आत्मा है। तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में सिम कौन सी लगी, यानी आप में के शरीर में आत्मा कौन सी लगी, पावरफुल लगी है कि कमज़ोर लगी है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है
किस कंपनी की सिम लगी है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की सिम लगी है जिसके सिग्नल ही नहीं मिलते, तो आपका मोबाइल कितना भी अच्छा हो, आईफोन हो आपके पास में, उसका कोई असर नहीं होगा। तो मोबाइल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से सेट होनी चाहिए, सीधी सी बात ये। उसमें सिम अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी जो आत्मा है वो पावरफुल होनी चाहिए, है ना। पावरफुल आत्मा कैसे होती है, यदि कमज़ोर है तो उसको पावरफुल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको आत्मा का रहस्य ये वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। और ओरा का रहस्य ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो आप पूरी चीज़ें समझ जाएंगे कि आत्मा को पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो शरीर है और आत्मा है, तो मोबाइल है और उसमें सिम, ठीक है। अब जिस कंपनी की सिम है उसके टावर से आपकी दूरी कितनी है, आप उसकी रेंज में है कि नहीं है। ऐसा होता है ना कि रेंज में नहीं होते तो फिर कॉल ही नहीं लगती है। तो यदि आपकी आत्मा पावरफुल है और उस टावर से आपकी कनेक्टिविटी यदि है, यदि आप उससे दूर हैं, है ना, उसके लिए आत्मिक बल की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप उससे दूर हैं, मानसिक रूप से दूर है, मन आपका दूर है, तो भले आपकी आत्मा पावरफुल भी होगी तो कनेक्टिविटी होगी नहीं। तो मानसिक रूप से उस टावर से आपको जुड़ना भी पड़ेगा, उस स्रोत से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो मोबाइल की जो सिम है वो सिग्नल फेंकती है तो वो टावर पर जाता है। टावर से यदि आप काफ़ी दूर हैं या जैसे घर के अंदर हैं किसी कोने में, वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो वैसा ही इसमें भी होता है। आत्मा को सिग्नल मिलता नहीं किसी किसी जगह पर, क्योंकि टावर से दूर हो जाते, तो उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए, ठीक है। और उस टावर से सैटेलाइट की कनेक्टिविटी कितनी है, कितनी पावरफुल कनेक्टिविटी, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो कॉल लगेगा वो पहले आपके मोबाइल से निकलेगा, आपका जो वाइब्रेशन वो मोबाइल से निकलेगी, वो टावर से टकराएगी, टावर उसको कैच करेगा, फिर उसके बाद में अंतरिक्ष में पहुंचाएगा, सैटेलाइट से टकराएगी वो फ्रीक्वेंसी, फिर वो जिस को आपने कॉल करा है उसके टावर तक जाएगी, उसके टावर से उसके मोबाइल तक जाएगी, फिर वो आपसे कनेक्ट होगा। इस मिली सेकंड में हो जाता है ये सब, ठीक है। तो ये तो एक हमने अभी की प्रोसेस की बात करी है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारे साथ भी होता है। आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपने उसको सेट करना है पहले, उसके बाद में जो आपकी सिम है यानी कि आपकी आत्मा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको बढ़ाना है, आपको पावर देना है। मेडिटेशन उसको पावर देने को ही कहते हैं। उसको आप बढ़ाएंगे तो आप जिस स्रोत से कनेक्ट होने वाले हैं उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। भावनात्मक जुड़ाव भी इसमें होना चाहिए कि कोई शिव की तपस्या कर रहा है तो शिव से उसका भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए। भावनात्मक इसलिए होना चाहिए क्योंकि वही आपके सिग्नल है, वही सिग्नल है। यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो आपके सिग्नल काफ़ी पावरफुल तरीके से वहाँ तक जाएंगे। कोई शिव से जुड़ा है, कोई कृष्ण से जुड़ा है, राम से जुड़ा है, हनुमान जी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है। तो भावनात्मक रूप से साकार रूप इसीलिए ज़रूरी है ना। निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण। तो सगुण की जो पूजा है वो इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ेंगे तो आपके सिग्नल उतनी पावरफुल तरीके से उस तक जाएंगे, वो उसको कैच करेगा और आपके स्रोत तक उसको पहुंचाएगा। आपका जो सूर्य है ना, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से आपकी आत्मा का टुकड़ा आपने लगा है, जिस सौर मंडल में, जिस गैलेक्सी से, जिस यूनिवर्स से, ग्रेट गैलेक्सी से, जहाँ से भी आप आए हैं, ठीक है, वहाँ तक उस सिग्नल को पहुँचाएगा वो टावर। आप जिससे जुड़े हैं वो पहुँचाएगा, फिर वहाँ से पावर आएगी उस टावर के पास और वो टावर आपको उसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। समझ गए। आपसे फ्रिक्वेंसी चली, आपके मोबाइल से फ्रिक्वेंसी चली, आपसे फ्रिक्वेंसी चली, टावर तक गई, टावर से सैटेलाइट तक गई, ठीक है। फिर वहाँ से रिटर्न हुई, पावर लेकर रिटर्न हुई, है ना, और वो आप तक आई। तो जितनी पावरफुल कनेक्टिविटी रहेगी उतना ही पावर आपके पास में रिटर्न आएगी। यही इसका रहस्य है।
ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ के लिए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। मान लो उस कार्य में आपको सफलता मिल गई, तो कैसे मिल जाती है? ऐसे ही तो मिलती है। आप उसके लिए कुछ अनुष्ठान करवा रहे हैं या जप कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं, तो वो जो फ्रिक्वेंसी आपकी बनी है वो उसके टावर तक गई। वो टावर से टकराने के बाद में फिर वो अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष से, आपके स्रोत से ही वो पावर लेती है। अब जहाँ से आए हैं, जो सूर्य है जहाँ से आए हैं, वो वहाँ से ही उस कार्य को करने से संबंधित पावर वहाँ से लेती है और वही आपको रिटर्न करती है और आपका काम हो जाता है ना। आप सफल हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है। और जो लोग असफल हो जाते हैं, सफल लोग भी मेहनत कर रहे हैं, असफल भी कर रहे हैं, तो जो लोग असफल हो जाते हैं उनकी कनेक्टिविटी कमज़ोर होती है। वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या है ना, तो वो इस रहस्य को जानते हैं, तो किसकी पूजा करनी है, किसकी साधना करनी है, किस मंत्र से करनी है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वो आप इस स्रोत तक वो जाती ही नहीं है। आपके मोबाइल में जो सिम लगी है, आप उसके टावर से कनेक्टिविटी करेंगे तो ही कनेक्टिविटी होगी। आपके इसमें मान लो कि एयरटेल की सिम लगी है और आप जियो के टावर के नीचे खड़े हैं, कनेक्टिविटी थोड़ी होगी। एयरटेल की सिम लगी, आप एयरटेल के टावर से कनेक्ट करो। जियो की सिम लगी, जियो के टावर से कनेक्ट करो, तो ही कनेक्टिविटी होगी। आप यहाँ खड़े हैं, 100 किलोमीटर दूर आपका टावर है, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, भले कितना अच्छा मोबाइल हो, कितनी अच्छी सिम लगी। उस टावर से कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए जिसकी सिम लगी। तो वैसे ही आपकी कनेक्टिविटी, यानी आपकी आत्मा की कनेक्टिविटी उस स्रोत से होनी चाहिए, उस देवी से, देवता से होनी चाहिए। आपका टावर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए शरीर का रहस्य देखना पड़ेगा कि शरीर का क्या रहस्य। आप जब पैदा हुए थे उस समय पे आपका जो कोड बना था, आपकी कुंडली बनी थी, उस हिसाब से आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी साधना करनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। यदि आप गलत देवी देवता की साधना कर रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। गलत है ना। यूँ तो सभी का स्रोत एक ही है, लेकिन उस तक पहुँचने के जरिए अलग अलग है। यानी इसका मतलब यही है कि फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, सही समय पर सही समय का इंतज़ार करिए, या फिर आप अपने जो ग्रह नक्षत्र है उनको सेट करिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को सेट करिए, ध्यान लगाना शुरू करिए, मेडिटेशन शुरू करिए, ओम का जाप शुरू करिए सही समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छे मन से। तो धीरे धीरे आपको आपके स्रोत का पता भी पड़ जाएगा। आपको यदि कुछ भी नहीं पता है तो आपका टावर कौन सा है ये भी आपको पता पड़ जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा ये, क्योंकि स्रोत ऑटोमेटिक आपसे कनेक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। ओम का यदि आप जाप करेंगे तो आपका जो स्रोत है, आपका जो सूर्य है, वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, इस पूरी गैलेक्सी में कहीं पर भी हो, मल्टीवर्स में कहीं पर भी हो, यदि आप ओम का जाप करेंगे तो आपके स्रोत को पता पड़ जाएगा। तो वो आपसे कनेक्टिविटी करने की कोशिश करने लग जाएगा। वो वहाँ से पावर फेंकना शुरू कर देगा, वहाँ से फ्रिक्वेंसी भेजना शुरू करेगा। तो आपका सही टावर क्या है वो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। और वो आपको पता पड़ेगा तो आप उससे कनेक्टिविटी बना लीजिए, भावनात्मक रूप से जुड़िए उससे। आप भावनात्मक रूप में से जुड़ने का कारण यही है, सिग्नल पावरफुल हो जाते हैं, है ना। उससे जुड़िए और उसके बाद में उसको बढ़ाते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए और जीवन में उन्नति करते जाइए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति करते जाएंगे यदि आपने ये वाली प्रोसेस फॉलो कर ली। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोडों में हम देखेंगे कि जो गुरु का रहस्य है वो क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, समय का रहस्य क्या है, ईश्वर का रहस्य क्या है, देवी देवताओं का रहस्य क्या है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपका कोई सा प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को ये आप जानकारी शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।